स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टैक एक और वीडियो में और वीडियो नंबर है 23। और जहां तक हमने पिछले वीडियो में कोड को कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं और जो भी मेरे फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूं। तो और हम चलते हैं फाइल में, ओपन फोल्डर नहीं, ओपन रिस्टेंट में हम लोग को जितने भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैकएंड ओपन किया और इसको मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ ओपन करने के साथ साथ। नोडमोन और हम अपना फ्रंट एंड भी ओपन करते हैं। फाइल ओपन रिसेंट के बाद हम लोग को यहाँ पर फ्रंट एंड का पार्ट और इसको करते हैं मैक्सिमाइज। और इसको करते हैं npm स्टार्ट। और जब तक ये स्टार्ट होता है हम लोग थोड़ा बैकएंड में हम लोग को राउटिंग देना है। तो आपको चले जाना होगा एड्रेस राउट पर और यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे गेट इसको मतलब पिछले कोड में हमने इसको ऐड नहीं किया था, अभी ऐड करते हैं। तो डॉट गेट और यहाँ पे देते हैं पाथ, तो स्लैश पाथ हो जाएगा। और इसके बाद हम करते हैं गेट एड्रेसेस, इसको यहाँ से यूज और इसको करते हैं सेव। तब तक मेरा फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो जितना पहले वीडियो हमने कंप्लीट किया था तो फ्रंट एंड में देखते हैं कि कितना हमने कंप्लीट किया था। तो हमने यहाँ पर जो कि बस डिस्पैच किया था, यहाँ पे सेट नेम और सेट फ्लैग भी किया था। और आपको हाँ ये सही था। एक और चीज़ जो कि हम यहाँ पे केवल फॉर्म यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पेज को नेविगेट नहीं करा रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का जो फॉर्म है वो रीसेट नहीं हो पाएगा। अगर पेज को नेविगेट करेंगे तभी वो रीसेट हो पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। रिलोड हो रहा है और एक बार हम फिर से लॉगिन करते हैं। तो अपना फिर से लॉगिन करते हैं। हाँ तो लॉगिन किया और यहाँ पर हमारे कार्ड्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पे जो कि अभी हम ऑर्डर्स वाले पे वर्क नहीं किए हैं, अभी एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं। तो एड्रेस भी सही से यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं, जो कि ये फेक जेसन डाटा है, जो स्टैटिक जेसन डाटा है हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को पहले तो यहाँ पर ऐड करते हैं तो और यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये सेव हो चुका है, नो थैंक्स करते हैं और फिर से जाते हैं अगर ऐड एड्रेसेस पे। तो ये जो हम लोग का ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमने किया था वो सेव है। अगर हमने किसी और पेज में नेविगेट होते हैं और फिर उस पेज पे जाते हैं तो ये हम लोग का क्लियर हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, आप यूज हुक मतलब यूज फॉर्म हुक यूज करके आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, मतलब एक अलग से फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं उस को नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नेविगेट भी करा सकते हैं। सिंपली आपको नेविगेट कराने का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, आपको सेट फ्लैग को करना है यहाँ पे फॉल्स और यहाँ से नेविगेट भी करा सकते हैं। तो शायद मैं नेविगेट नहीं कराना चाहूँ, मतलब आप करा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नेविगेशन बताया कि आप कैसे नेविगेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो भी हमने एड्रेसेस ऐड किया उनको फेच करना है। तो चलते हैं अपने कहाँ पर एड्रेस API स्लाइस पर और यहाँ पर हम वर्क करते हैं। सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको करते हैं यहाँ से कट और ये सही है। और फेच एड्रेसेस एसिंक और फेच एड्रेसेस, और इसके लिए हमने बनाया था ना, हाँ इसके लिए सारी चीज़ें हमने बना दी हैं। और एक बार देखते हैं API में कि हाँ सही है कि नहीं है। तो ये गेट सही है। अब से इसको हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग को जब भी लॉगिन हो रहा है, लॉगिन के बाद हम लोग को कॉल करना है। तो चलते हैं अपने लॉगिन पर या होम पर ही हमने लॉगिन के बाद डिस्पैच करा था ना। तो फेच एड्रेस एसेसिंग, तो यहाँ पे हम पहले तो फिर से कराते हैं डिस्पैच फेच एड्रेस एसिंक और इसमें हम भेज देते हैं यूजर, और यूजर के जगह आएगा यूजर डॉट ID। हम लोग यूजर का ID से, और सही है। और एक बार हम चलते हैं अपने एड्रेस कंट्रोलर पे और गेट एड्रेस से, तो ये सही है।
ये तो हम लोग को सही भेज रहे हैं, सही दिखा रहा है। एक बार अब देखते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे पहले रिडक्स डेप्थ टूल पे जाते हैं और यहाँ पे पहले इसको करते हैं मैक्सिमाइज। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को अभी तो एड्रेस ब्लैंक आ रहा है, कार्ट भी ब्लैंक आ रहा है, मतलब फिर से रीलोड हुआ है। तो और चलते हैं फिर से लॉगिन करते हैं। तो साइन इन पे करते हैं क्लिक। अब चलते हैं अब कार्ट पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट है मेरे पास और प्रोडक्ट पे चलते हैं, फिर से चलते हैं कार्ट पे, सही दिख रहा है। अब देखते हैं हम रिडक्स डेप्थ टूल में कि हाँ मेरे पास वो जो एड्रेस हमने फेच किया था वो डाटा आया है कि नहीं आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेसेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था तो मैंने बहुत सारे एड्रेसेस ऐड किए थे, इसी कारण यहाँ पे इतने एड्रेस आ रहे हैं। तो इनको अब चलते हैं मैपिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एड्रेस स्लाइस पे वहाँ पे हम लोग सिलेक्टर देखते हैं कि हमने इन सिलेक्टर को क्या नेम दिया था। तो ये फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट एंड के पेज पे चलते हैं। और प्रोडक्ट स्लाइस, API स्लाइस नहीं, सही तो है, प्रोडक्ट स्लाइस नहीं हुई, एड्रेस स्लाइस पे जाना है ना, एड्रेस स्लाइस। और चलते नीचे तो यहाँ पे कार्ड डाटा क्या है ना, तो हम लोग यहाँ इसको कर देते हैं नेम एड्रेस, एड्रेसेस नेम कर देते हैं और इसको करते हैं सेव। अब चलते हैं एड्रेस वाले पेज पर, एड्रेसेस। तो यहाँ पे ये जो कि हम लोग स्टैटिक जेसन डाटा यूज कर रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग जो बैकएंड से फेच कर रहे हैं ना एड्रेसेस वाले डेटा, तो उसको करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, कंट्रोल/ एड्रेसेस इक्वल टू यूज सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग एड्रेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको सही है। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं फ्रंट एंड पे और देखते हैं। तो ये मेरा रीलोड हो रहा है ना। देखिए अब एक और काम करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड राउट यूज कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड राउट हम लोग को प्रोफाइल पेज पे भी देना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने एप.js में और यहाँ पे देते हैं इसको प्रोटेक्टेड राउट। और इसको रैप करते हैं, प्रोफाइल को रैप करते हैं प्रोटेक्टेड राउट में, Ctrl+X यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको। अब ये सही है। अब फिर सब लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो हमारा लॉगिन हो चुका है और चलते हैं कार्ट पे, देखते हैं और प्रोफाइल पर। तो यहाँ पे देख रहा है कैन नॉट एड्रेसेस बिफोर इनिशियलाइज। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, शायद हम एड्रेसेस अब बिफोर इनिशियलाइज यूज कर रहे हैं। तो एक बार चलते हैं अपने एड्रेसेस वाले पर, कॉन्स्ट यूजर ये वाला तो फेच नहीं हुआ है। एक बार देखते हैं क्या फेच हुआ है। चलते हैं फिर से एड्रेस पर, एड्रेस यहाँ पर, और कि यहाँ पे क्या फेच हुआ है एक बार देखते हैं कि हाँ वैसे नेमिंग सही सेम हो चुका है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम इसको, हम लोग स्लाइस में ही इसको चेंज करते हैं नेम को, एड्रेस स्लाइस है ना, यहाँ से ES ज़्यादा हटा देते हैं, एड्रेस को रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पहले रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम अब सिलेक्ट करते हैं। तो एड्रेस आ जाना चाहिए, हाँ एड्रेस आ चुका है, अब सही है। अब ये रीलोड होगा। तो फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं, सैम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, और साइन, और चलते हैं अपने और एड्रेसेस देखते हैं। हाँ तो ये मेरा सही से मैपिंग हो रहा है। अब नेमिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो नेमिंग सही से हम लोग दे देते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि नेमिंग क्या है, यहाँ से कहाँ से हम रिडक्स डेप्थ टूल से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे, और यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट है, जिप कोड है, स्टेट है। तो अब क्या क्या देना है नेम, तो नेम यहाँ पर है प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर, और स्ट्रीट, जिप कोड।
तो एक और बात, बैकएंड से हम लोग को पॉपुलेट करना पड़ेगा यूज़र का डाटा। तो गेट एड्रेसेस, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डॉट पॉपुलेट और इसमें हम लोग को क्या पॉपुलेट करना है, यूज़र पॉपुलेट हो जाएगा। और फिर से इसको करते हैं लोड और देखते हैं कि यूज़र का डाटा हम लोग कैसे आ रहा है। तो रिडक्स डेव टूल में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट कोड प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे यूज़र का डेटा आ नहीं रहा क्योंकि एक बार चेक करते हैं इसके हम लोग मॉडल पे भी कि हमने वहाँ पे क्या नेम दिया है इसको। तो यूज़र सही है। और यहाँ पर डॉट पॉपुलेट भी हमने इसको यूज़ किया है और हमने इसको यूज़र भी दिया है। एक और मेथड हम लोग को यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग सही से यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं पाथ, और यहाँ पर पहले तो सिलेक्टेड। एक मेथड होता है जिससे हम लोग सिलेक्टेड डाटा भेज सकते हैं, और उसको भेजना भी ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम लोग यूजर सॉल्ट है और हैश कोड है, जो हैश पासवर्ड है वो भी सेंड हो जाए। तो हम लोग को सिलेक्टेड डाटा भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं पॉपुलेट सिलेक्टेड mongoose रिटर्न कंटेंट पॉपुलेट डॉट फ्रॉम mongoose। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, पॉपुलेट। तो सबसे पहले हम लोग को पाथ देना पड़ेगा। पाथ, और इसमें देते हैं पाथ क्या है हम लोग का, एड्रेस यूज़र है ना, तो यूज़र। एक बार रेफरेंस भी देखते हैं सही हमने रेफरेंस दिया है कि नहीं। तो एड्रेस मॉडल पर चलते हैं, और यहाँ पर हमने रेफरेंस इसको दिया ही नहीं, तो यहाँ पर रेफरेंस देते हैं पहले रेफ, क्योंकि रेफरेंस देंगे तभी हम लोग को डाटा पॉपुलेट हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिए। और हम लोग का किस चीज़ का रेफरेंस देना है, तो ऑथ में क्या दिया था, यूज़र ना, तो इसको भी देते हैं हम लोग यूज़र। हाँ, ये बात आपको ध्यान है, यहाँ पे हमने एक बार छोड़ दिया था तो इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। तो सही है, अब बात हो गया। अब इसके बाद एक और हम लोग को पैरामीटर देना पड़ेगा सिलेक्ट। तो एक बार हम लोग वहाँ से जैसे यहाँ से सिलेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करना है, बस यूज़र नेम ना। तो ऑथ के मॉडल में जान देते हैं और देखते हैं क्या है, यूज़र नेम, यहाँ से कॉपी करते हैं और बस इसको हम लोग सेलेक्ट करना है। और एड्रेसेस के बाद हम लोग को और यूज़र नेम, हाँ ये सही है। कुछ चेक करते हैं प्रॉब्लम, एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड। ये हम लोग का सिलेक्ट मेथड का एक सही से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र नेम जैसे ही देते हैं। हाँ, अब एक बार फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं। तो फिर से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो पॉपुलेट कर रहे हैं डाटा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एड्रेसेस डॉट नेट, एक बार चेक करते हैं रियल डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड,
इसको भी हम इसको अपने कोड से भी चेक कर सकते हैं हम, तो उसको अपने कोड से भी चेक करते हैं। तो VS कोड फाइल ओपन रिसेंट, वैसे मेरे को फ्रंट एंड नहीं बैक एंड ओपन करना था, तो ओपन रिसेंट। और यहाँ पे चलते हैं अपने थोड़ा हमारा रीलोड होने में टाइम लग रहा है। ओह मिस्टेक, माई मिस्टेक, एक छोटा सा मिस्टेक है जो कि हमको सुधार लेना होगा। यहाँ पर ये नहीं जाएगा। अब इसको फिर से हम लोग करते हैं अपने फोल्डर को, मतलब साइट को रीलोड। 93 21 87 और पासवर्ड देते हैं, साइन इन। अब चेक करते हैं। अब एक बार रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग डाटा आया है कि नहीं रियली में। तो हम लोग को तो नेम आ नहीं रहा है। एक बार चेक करते हैं ये नेम आ क्यों नहीं रहा है। एक बार चेक ये भी करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो इसको शायद एक्जीक्यूट भी करना पड़ता है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, डॉट एक्जीक्यूट। फिर से करते हैं रीलोड। साइन। अब फिर से वैसे फिर से रीलोड सही से नहीं हुआ, तो फिर से रीलोड करते हैं। पासवर्ड मिस्टेक हो चुका होगा। साइन इन। एक बार फिर से चेक करते हैं रियली में इस बार आया कि नहीं। तो इस बार भी नहीं आया, तो शायद मेरा एग्जीक्यूट ही अच्छा से नहीं हुआ होगा। तो एग्जीक्यूट भी करते हैं एक बार बढ़िया से कि हाँ रियली में एग्जीक्यूट हम लोग को कैसे करना है। तो हम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ये तो हम फेच एड्रेस से सही एकदम रियली वर्क कर रहे हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। इसको मिनिमाइज करते हैं और फ्रंट एंड के साथ साथ हम बैक एंड पे भी पूरा वर्क करते हैं, तो हम सही से वर्क कर रहे हैं। यूजर से फाइंड हो रहा है। एक बार चेक करते हैं अपने कार्ड पर यूजर रेफरेंस सही है, रेफरेंस हमारा सही है। इसको भी सेव करते हैं और फिर से करते हैं कि वो हो सकता है कि हाँ जो हमने मॉडल वहाँ पे चेंज किया था उसमें से सेव नहीं किया था, तो इसके कारण वहाँ से हम लोग डाटा नहीं आ रहा होगा या रेफरेंस नहीं जाता होगा। तो फिर से लॉगिन करते हैं, साइन इन और रिडक्स डेव में चेक करते हैं फिर से। तो आईडी आर स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट जिप कोड स्टेट प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन हम वहाँ से डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं तो डाटा हम लोग को नहीं आ रहा है। तो एक और बात, हाँ मेरे बात में ध्यान है, यूजर, तो यूजर भी तो जाना चाहिए। तो शायद हमने एड्रेसेस वाले में यहाँ पर यूजर भेजा ही नहीं है शायद। हाँ तो ऐड एड्रेसेस यूजर भेजा ही नहीं है,
ये भी बात का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अभी मेरे को बात याद आया, तो एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। यूजर डॉट अंडरस्कोर ID ऐड एड्रेसेस एसिंक, ये सही है। ये तो डाटा तो जा रहा है। और यहाँ पर कंसोल भी कराते हैं पहले हम कि हाँ रियली में क्या क्या डाटा आ रहा है हम लोग, और सेव क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक और हो सकता है कि हमने जो अभी मॉडल में चेंज किया अभी किया है, और जो भी मेरे प्रोडक्ट जो भी मेरे एड्रेसेस ऐड है वो पहले का ऐड है, तो हो सकता है कि उस समय जो यूजर मोड ऐड नहीं हुआ होगा, तो इसके कारण प्रॉब्लम आता होगा। तो हम एक API को अभी भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमको एक और API बनाना है डिलीट एड्रेसेस, तो उसको भी पहले बना लेते हैं, और जितना हम लोग को जेसन डाटा है उसको हम लोग मैपिंग करा लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पर मैपिंग पहले करा लेते हैं, बस नेमिंग हम नहीं आ रहा है ना, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, तो किसका क्या नेम है इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, इसको कॉपी करते हैं और एड्रेसेस वाले सेक्शन पे चलते हैं। कितने कहाँ गया हम लोग का फॉर्म है, और कहाँ गया मेन प्रोफाइल, ये हो गया। नो एड्रेसेस, और शायद मेरे जो दिखाना है एड्रेस वो कहाँ गया, मैपिंग एड्रेसेस कंपोनेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं। और हमको एक और चीज़ क्या करना है, स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का एस छोटा रहेगा। और क्या क्या चेक करना था, तो हो गया। अब जिप कोड, तो जिप कोड पे क्या है, ये जिप कोड, जिप कोड आ गया, तो ये सही है। और हाँ, ये थोड़ा नेमिंग का प्रॉब्लम है। और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर तो ये हमने ऐड किया ही नहीं है, ये फॉर्म में भी हमने ऐड नहीं किया था, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। और अब जैसे कि यहाँ पे दो हम लोग को बटन्स दिख रहे हैं, एक डिलीट एड्रेस और एक एडिट एड्रेस। तो अभी हम लोग डिलीट एड्रेस वाले API बनाते हैं। तो चलते हैं फैब्रिक के बैकएंड में, और ये हम लोग का ऐड एड्रेसेस, गेट एड्रेसेस। इसके बाद हम लोग को दो बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट एड्रेस एसिंक, और जस्ट लाइक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन, और ट्राई कैच, ये तो रहेगा इसमें। जस्ट लाइक हर हम लोग एक मतलब हर एक पे में यूज करें, तो इधर। और हम लोग को इसको पहले तो रिस्पॉन्स भेजने को रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, और 400 की जगह 4000 हो गया। और यहाँ पे जेसन डाटा भेज देंगे जो भी हम लोग का इरर आ रहा है। तो ये हम लोग का इरर हो गया, इसमें करते हैं। तो कॉन्स्ट एड्रेस इजकल टू अवेट, और एड्रेस यही है ना, अच्छे करते हैं। एड्रेसेस डॉट फाइंड बाई ID एंड डिलीट, और इसमें तो ID आएगा, तो सिंपली हम लोग रिक्वेस्ट डॉट, और ये हम लोग को डिलीट मेथड आएगा, तो इसको पैरम्स से भी हम लोग भेज सकते हैं। तो पैरम्स डॉट ID, ये सीधे आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग को
जो भी आएगा कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू, या रिस्पॉन्स यहीं से हम लोग भेज सकते थे, रिस्पॉन्स इक्वल टू स्टेटस, और पहले तो 200 स्टेटस जाएगा और इसमें जेसन डाटा जो आएगा हम लोग को भेज देना है एड्रेस। ये हो गया हम लोग का। अब इसके लिए हम लोग राउट भी बना लेते हैं, तो चलते अपने एड्रेस राउट पर, और यहाँ पर पहले तो इसको डिलीट मेथड होगा, तो डिलीट, और ये भी स्लैश रहेगा, और यहाँ पर हम लोग देते हैं डिलीट। ऐसे डिलीट है कि अपडेट है ये भी चेक करते हैं कि हमने क्या बनाया था। तो यहाँ पर अपडेट नेम दिया था हमको, इसको करना है डिलीट, तो डिलीट एड्रेस, डिलीट एड्रेस सेव करते हैं, और इसको भी हम लोग राउट देते हैं। तो यहाँ पर डिलीट एड्रेस, अब ये बैकएंड का हो गया। फ्रंट एंड में इसको हम इसके लिए स्लाइस बनाते हैं, एपीआई बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने ऊपर थोड़ा कोड के, और एपीआई बनाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए एपीआई हमने शायद बना के रखा है, और ये डिलीट मेथड है, ये पैराम्स में यूजर डाटा आ रहा है, और इसके लिए शायद मैंने स्लाइस नहीं बना के रखा है, तो इसके लिए हम लोग स्लाइस बनाते हैं। रिमूव एड्रेसेस, और ये भी हम लोग का एसिंक थंक जाएगा, और इसके पहले तो हम पाथ देते हैं, तो एड्रेसेस स्लैश रिमूव एड्रेस, और इसके बाद हम लोग इसमें एसिंक फंक्शन रहेगा, और इसके बाद जो भी हम लोग आएगा फ्रंट एंड से जो भी यूजर डाटा, तो यूजर डाटा और कॉल बैक फंक्शन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और यहाँ से करेंगे रिमूव एड्रेस को कॉल। तो ये रिमूव एड्रेस एसिंक रहेगा ना, तो एसिंक बनाते हैं इसको, एसिंक, और यहाँ पे रिमूव एड्रेस एपीआई को करते हैं यहाँ से, और इसको भेजते हैं जो भी यूजर डाटा है, और हम रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा। और इसके लिए हम लोग ऐड केसेस भी बनाते हैं। तो सबसे पहले पेंडिंग वाला रेगुलर की तरह बन जाएगा, तो रिमूव एड्रेस एसिंक डॉट पेंडिंग, और स्टेट पास कॉल बैक फंक्शन, और इसके स्टेटस में तो हम लोग अपडेट करके कर देते हैं पेंडिंग। अब इसके बाद लास्ट एक रहेगा हम लोग का फुल फील्ड वाला केस बनाने का, तो ऐड केस रिमूव एड्रेस एसिंक डॉट फुल फील्ड, और इसमें जो भी हम लोग का स्टेट आएगा, स्टेट एक्शंस में कुछ डाटा आएंगे, जेसन डाटा और एक्शंस, और ये कॉल बैक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले इंडेक्स फाइंड करना है इसका। तो कॉन्स्ट, पहले इसको स्टेटस में अपडेट करते हैं, तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू आइडियली, और इसके बाद हम लोग पहले इसका इंडेक्स फाइंड करते हैं, कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू स्टेट डॉट एड्रेस डॉट फाइंड इंडेक्स, और इसमें पास होगा आइटम, और आइटम डॉट आईडी, और इसे कंपेयर करेंगे पहले। तो फिर जो एक्शंस डॉट आएंगे रहेंगे ना, एक्शंस डॉट पेलोड, एक्शंस डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये तो हो गया। अब जो भी इसका रहेगा, तो सबसे पहले स्टेट डॉट एड्रेसेस स्लैश इंडेक्स, डॉट स्प्लाइस,
एक बार इसको चेक करते हैं कि ऐसे ही मेथड यूज करना है कि नहीं करना है। तो हम कार्ट वाले से चेक कर सकते हैं। तो कार्ट के लिए हमने कहाँ बना के रखा है एपीआई, ये भी देखते हैं। कार्ट कार्ट के लिए नहीं बनाया था, तो कुछ चेक करते हैं कार्ट के लिए हमने कहाँ बनाया है। तो ऑथेंटिकेशन एड्रेस कार्ट है यहाँ पे। तो हमने रिमूव के लिए कैसे किया था, इसको भी चेक करते हैं। स्प्लाइस, हाँ अब सही है। तो हमको भी रेफरेंस लेना पड़ रहा है। डॉट स्प्लाइस नीचे आ गया। और कौन से करना है, तो इंडेक्स, और एक करना है तो एक। अब ये सही है। अब हम चलते हैं एड्रेसेस कंपोनेंट पर, और जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें हम लोग को रिमूव एड्रेस वाला फंक्शन कॉल हो। तो पहले इसको टाइप करते हैं बटन, और इसके ऑन क्लिक पे, तो ऑन क्लिक रिमूव एड्रेसेस, ये फंक्शन कॉल हो। तो ऊपर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट रिमूव एड्रेसेस, और इस पे क्या होगा, तो इसके क्लिक पे पहले तो डिस्पैच को भी हम लोग करना पड़ेगा ना। तो पहले डिस्पैच करते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, ये हो गया इंपोर्ट। और यहाँ पे करते हैं डिस्पैच रिमूव एड्रेसेस एसिंक, और इसमें क्या भेजना है, तो हम लोग को आईडी भेजना है। तो आईडी तो डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, सेव हो गया। अब इसको फिर से लॉगिन करते हैं 932187 और पासवर्ड देते हैं और साइन इन। अब चलते थोड़ा एड्रेस ऑप्शन पे, तो ये सही है। एक बार थोड़ा हम लोग कंसोल भी करा लेते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें वैसे ये रिसोर्सेस लॉगिन हो गया। तो इंस्पेक्ट कंसोल, और इसके क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा है। हम इसका समझ सकते हैं। तो सीधे इसको आईडी भेजना है, तो यहाँ से आईडी भेज देंगे। फिर से करते क्लिक, गया आईडी, और रिस्पॉन्स पे 404 फॉर नॉट फाउंड। इसके चलते हैं, और यहाँ पर रिमूव एड्रेसेस सेम है कि नहीं है, और बैकएंड भी चेक करते हैं हम। तो डिलीट कार्ट, डिलीट एपीआई कॉल्ड, डिलीट कार्ट नहीं, हम लोग किस पे कर रहे हैं, एड्रेसेस पे। तो इसको भी पहले तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग, और एक और चीज़ करते हैं डिलीट एड्रेस एपीआई कॉल्ड। इसके एग्जीक्यूट होने पे ये हम लोग का कॉल हो जाना चाहिए। और एक बार हम इसको भी देखते हैं, सही है। फिर से करते हैं हम लोग, अब चेक करते बैकएंड में कि बैकएंड में ये हुआ है कि नहीं। तो डिलीट मेथड टू डिलीट है, डिलीट एड्रेस। एक बार वहाँ से चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या फ्रंट एंड में। यहाँ पे तो सही है, लोकल होस्ट 808 एड्रेस, फेच मेथड है डिलीट, और हम लोग को जा रहा है और इसको भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो ये तो सही है।
ये क्या शो कर रहा है? 404 यूज डॉट पैरम्स। तो रिक्वेस्ट डॉट, ये एपीआई कॉल हो नहीं रहा है, मतलब ये कॉल ही नहीं हो रहा है, तो ये आगे का प्रोसेस कैसे करेगा? फ्रंट एंड से प्रॉब्लम है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। डिलीट मेथड तो है ये तो सही है। और वहाँ पे हम शायद राउटिंग में एक चीज़ कर रहे हैं जो कि हम लोग को सुधारना है, तो राउटिंग में सुधारते हैं। तो यहाँ पे देते हैं आईडी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आईडी पास होगा और फिर से करते हैं कॉल, और डिलीट एड्रेस एपीआई कॉल हुआ और सही है। फिर से करते हैं कॉल, हाँ तो ये डिलीट हो रहा है, देख रहे हैं अब सारे चीज़ हमको डिलीट हो गया, देखिए। और एक बार हम फिर से लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि रियली में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लॉगिन करते हैं, साइन इन, और चलते हैं अपने प्रोफाइल पर, योर एड्रेसेस पर। तो सारे एड्रेसेस डिलीट हो चुके हैं और ऐड एड्रेसेस पे करते क्लिक और कुछ न्यू एड्रेस ऐड करते हैं। तो यहाँ से और चलते हैं सेव पर क्लिक, तो देख सकते हैं कि एड्रेस आ चुका है। नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं रिडक्स टेप टूल में कि हाँ मेरे पास अब जो डाटा चाहिए था वो डाटा आया है कि नहीं आया है। तो स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट है, जिप कोड है, स्टेट है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर हमने वहाँ पे फील्ड दिया ही नहीं है, इसके कारण सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे हमको जो कि एड्रेस नहीं नेम को फाइंड करना था, वो नेम भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग करते हैं चेक कि हाँ क्यों नहीं नेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने पॉपुलेट डिलीट नहीं, गेट एड्रेस यहाँ से तो पॉपुलेट किया है, हाँ एड्रेस डॉट अवेट फाइंड नंबर पाथ भी दिया है यूजर। और हम मॉडल पे चलते हैं, यहाँ पे रेफरेंस में दिया है यूजर। एक और चीज़ की बात है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे हम लोग को फ्रंट एंड से हम लोग का यूजर डिटेल आ ही नहीं रहा है, यूज़र का आईडी आ ही नहीं रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं यूज़र का आईडी आ रहा है। तो फ्रंट एंड के पार्ट पे चलते हैं, ये रहा फ्रंट एंड और कहाँ पे हम एड्रेस ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं आ रहा होगा तो मेरे पास एक और चीज़ है कि कार्ट वाले पेज में भी तो नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर भी चेक करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है, यूज़र आ रहा है, यूज़र का आईडी यहाँ पे आ रहा है हम लोग को, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं फ्रंट एंड के पार्ट पर। तो कहाँ गया हम लोग को एड्रेस सेक्शन, यहाँ पर है ऊपर, और यहाँ पे यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी भेज रहे हैं ना। और एक बार हम कार्ट वाले पेज पे भी देखते हैं कि कार्ट पे हम क्या भेज रहे हैं। तो या प्रोडक्ट पे चेक करते हैं, हम प्रोडक्ट पे मिल जाएगा हम लोग को, प्रोडक्ट कंपोनेंट पर। ये प्रोडक्ट कंपोनेंट नहीं मिले, प्रोडक्ट वाले पे मिल जाएगा। तो यूजर डॉट आईडी, इसीलिए हमको वहाँ पे नहीं मिला, अंडरस्कोर आईडी हम यूज कर रहे थे ना, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसको हम लोग सुधारते हैं और यहाँ पर यूजर डॉट आईडी करते हैं। अब इसको फिर से डिलीट करते हैं, तो ये डिलीट हो गया। एक न्यू एड्रेस ऐड करते हैं और यहाँ से हम ऐड करते हैं और करते हैं सेव पर क्लिक, और यहाँ पे करते हैं नो थैंक्स, और एक बार चेक करते हैं रियली में क्या है कि नहीं। हाँ तो ये आ चुका है हम लोग एड्रेस वाले में, यूजर आ चुका है और स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट और जिप कोड, स्टेट, प्राइमरी कोड, तो ये यूजर आ रहा है। अब इसको हम लोग पॉपुलेट करना है। तो एक बार फिर से बैकएंड में चलते हैं और
एड्रेस वाले कंट्रोलर पे। ये तो सही है, मेरा पाथ सही दे रहे हम। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूजर। एक बार कार्ट से भी चेक करते हैं कि दिल्ली में एकदम एग्जैक्ट यही है कि नहीं, गेट कार्ट। और यहाँ पे हम पॉपुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और सेम हम इसको पे मॉडल में भी चेक करते हैं कि इसका नेम क्या दिए थे। तो नेम दिए थे प्रोडक्ट। यहाँ पर रेफरेंस यूजर है। सेम इसको थोड़ा स्प्लिट करके देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ गया मेरा एड्रेस मॉडल, यहाँ पर है। तो हम इसको तो सही दे रहे हैं रेफरेंस। थोड़ा इसको भी, सारी चीज़ को हम लोग मैनेज करके चलते हैं। ये सही है। अब एक बार मॉडल में भी चेक करते हैं, मॉडल नहीं कंट्रोलर में। तो इसके यहाँ पे रखते हैं और कार्ट वाले को यहाँ पे रखते हैं। तो ऐड कार्ट नहीं, गेट कार्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पॉपुलेट, और यहाँ पर जो नेमिंग दे रहे थे हम, नेमिंग कहाँ गया, मॉडल यूजर नेम दिया है ना। यहाँ से इसको तो थोड़ा हम पहले केवल पॉपुलेट करा दे केवल यूजर को एक बार, यही मेरे लिए काफ़ी होगा अभी के लिए। फिर से लॉगिन करते हैं, रिलोड, और रिलोड करने पे हम लोग को कुछ डाटा आएंगे। तो 8721 क्या हुआ, शायद मेरे बैकएंड कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। या लॉगिन ही नहीं हुआ है, तो फिर से लॉगिन करते हैं। 8721 हाँ, साइन इन। तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। 93 अनऑथराइज्ड दिखा रहा है। एक बार फिर से लॉगिन करते हैं, शायद क्यों अनऑथराइज्ड दिखा रहा है। ये अनऑथराइज्ड दिखा रहा है, जो कि फ्रंट एंड। एक बार इसको फिर से करते हैं सेव, और एक बार थोड़ा हम लोग करते हैं सर्वर को टर्मिनेट करते हैं, और फिर से सर्वर स्टार्ट करते हैं नोडमोन। आइए सही है। और फिर से फ्रंट एंड को भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल-C, टर्मिनेट करते हैं इसको और हम स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट। स्टार्ट हो रहा होगा अभी। तो शायद मेरे को पता चलो क्यों ये अंदर से बता रहा होगा। तो मैंने कैप्स लॉक को प्रेस कर दिया था ना, इसके कारण जो भी पासवर्ड है वो थोड़ा समझ सकते हैं, वो बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में होता होगा, और जो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो स्मॉल लेटर में हो जाता होगा। इसके कारण अनऑथराइज्ड दिखा रहा था। तो फिर से लॉगिन करते हैं और सब सही हो गया है। साइन इन पे करते क्लिक, हाँ तब ऑन हो चुका है। तो एड्रेसेस डॉट मैप इज़ नॉट ए फंक्शन। और एक बार चेक करते हैं फ्रंट एंड के पार्ट में, और यहाँ पे आ रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। और ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये बैक एंड में। ओह, यहाँ पे पहले तो इसको करना था हम लोग को ब्रैकेट। अब फिर से करना पड़ेगा लॉगिन। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, और इसमें हमने एड्रेस वाले भी काम नहीं किए, तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम लोग एड्रेस वाले वर्क करेंगे। और एड्रेस कर रहे हैं हम ऑर्डर वाले, अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हो चुका है लॉगिन। अब ये सही है, और कोई एड्रेस नहीं मिल रहा। एक बार हम लोग एड्रेस ऐड करते हैं।
सेव, और इस पर चेक करते हैं रियली में आया कि नहीं डाटा हम लोग को। तो यूजर आया है, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, जिप कोड, स्टेट और प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी आया है। तो ये मेरे को यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हो रहा है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है पॉपुलेट नहीं हो रहा है डाटा। और सेम इसको हम लोग पॉपुलेट ऐसे ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम जो कि पॉपुलेट यहाँ पे भी कर सकते हैं, और गेट एड्रेसेस पे भी पॉपुलेट करना होता है ना। तो हाँ, अभी तो हमने ऐड एड्रेसेस पे पॉपुलेट किया ही नहीं है, तो इसी कारण इसमें अभी नहीं आ रहा है। तो एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं, और गेट जब भी रिफ़्रेश करेंगे तो लॉगिन करेंगे तो गेट एड्रेसेस हम लोग को एपीआई मतलब कॉल होगा, तो उस समय शायद मेरे को पॉपुलेट होकर डाटा आए। तो अभी नहीं आ रहा है, तो उसके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे को ऐड हो रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। गेट एड्रेसेस और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूजर। यहाँ पे मेरे को एड्रेस गेट नहीं हो रहा है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये भी चेक करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो एक बार चेक करते हैं, नेविगेट ऑथ फील्ड एड्रेस फैच प्रोडक्ट फुलफिल्ड। यहाँ से हम कंसोल भी करा सकते हैं, जो भी हम लोग को डाटा आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग एड्रेसेस, फिर से हम लोग इसको कॉल करते हैं। हमको चेक करना पड़ेगा रेगुलर कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब बैकएंड में देखते हैं कि हाँ रियली में हम लोग को डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फेच प्रोडक्ट एपीआई कॉल्ड, ये तो सही से मेरे को मिल रहा है, कार्ट वाले डाटा मिल रहे हैं, लेकिन एड्रेस वाला डाटा नहीं मिल पा रहा। तो इसका भी हम लोग को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मतलब हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में ऑर्डर वाले भी, मतलब ऑर्डर वाले पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको मतलब बोरिंग लगता होगा कोड। हाँ, यही है कि हाँ कोडिंग थोड़ा बोरिंग है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं हमारे साथ। और अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सीन कि मेरा सेटअप भी गायब हो चुका है। और मेरे साथ देखिए सेटअप पे आपको भी पता है, जो कोडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत टेबल रहता है, चेयर रहता है, और थोड़ा मतलब एक वाइब आता है। लेकिन मेरे पास वो अभी है नहीं, इसके कारण मेरे को वाइब आने आ रहा है, और थोड़ा मेरा डिसबैलेंस हो गया है मेरा। लेकिन उसको डिसिप्लिन को मैनेज करके मैं चल रहा हूँ, और मैं रेगुलर अपना कोड को कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सपोर्ट बनाए रखिए, और इसको हम अगले वीडियो में रिजॉल्व कर देंगे। और जो कि इसके बाद हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, कोर्स के साथ साथ हम अपना एक एडमिन पैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।